बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आजकल चूँकि एक वबा है जिसे अशूब चशम कहते हैं, तो जो दुखती आँख से पानी निकलता है उस हवाला से ये मसला आप समाअत फरमाएं कि दुखती आँख का जो पानी होता है वो नापाक होता है। दुखती आँख का पानी अगर आपके आँख से निकल कर जिस्म पे लगता है, जहाँ जिसको वज़ू के दौरान धोना लाजिम होता है, फ़र्ज़ होता है या गुस्ल के दौरान, तो आँख से निकल कर एक आंसू भी जिस्म पे आ जाता है तो आपका वज़ू टूट जाएगा। और जब आपका वज़ू टूट जाता है तो उस हालत नमाज में भी हैं अगर बेशक, तो वो नमाज आपकी टूट जाएगी और जिस जगह वो पानी लगेगा वो जगह भी नापाक हो जाएगी। अक्सर लोग अपनी आँखें जो हैं, यहाँ कलाई के ऊपर जो कपड़ा होता है इसके साथ साफ़ करते हैं, तो ये बात याद रखें कि अगर दुखती आँख का पानी आपके कपड़े के साथ लगेगा तो तब भी वो कपड़ा नापाक हो जाएगा। जब तक आप उसे धो के पाक नहीं करेंगे उस वक्त तक आप उस कपड़े में नमाज अदा नहीं कर सकते। तो लिहाजा इन बातों का थोड़ा एहतमाम किया करें कि अगर पानी आँख से निकलता है, ये बात याद रखते हैं कि दुखती आँख का पानी, अगर वैसे किसी की आँख से हवा लगी है, बाइक पे बैठा है या गर्द ग़बार की वजह से अगर किसी का पानी आँखों में गर्द ग़बार चला गया तो पानी निकल आया है, तो उस पानी की शरई हैसियत ये नहीं है। ये सिर्फ दुखती आँख का जो पानी है वो आपके जिस्म को नापाक करता है, वो आपके वज़ू को तोड़ देता है। लिहाजा अशूब चशम की इस वक्त एक वबा चल रही है, तो नमाजी हज़रात जो हैं वो खुसूसी ख्याल रखें इस बात का कि आप अपना कपड़ा जो है उसकी हिफाजत करें, उससे आंसू साफ़ मत करें और ना ही आँखों से निकलने वाला जो पानी है वो अगर जिस्म पे लग जाता है तो उस हालत में आप नमाज पढ़ें, बल्कि अगर आप बावुज़ू थे तो दोबारा आपको वज़ू करना पड़ेगा। अल्लाह तबारक व तआला हमें अमल की तौफीक अता फरमाए।